नंदा की नजरें बार बार लकड़ियों के इस ढेर की जानिब उठ जाती थीं, जिसे अब चिता की शक्ल दे दी गई थी। एक रास्ता रखा गया था ठुकराइन और नंदा को अंदर पहुंचाने के लिए। बाकी पूरी चिता ऐसी बना दी गई थी जैसे मुर्दों को जलाने के लिए शमशान घाट में बनाई जाती है। एक बुजुर्ग ने कहा, ठाकुर कोहलीराम, सारी बातें हमें पता चल गई हैं और अब फैसला करना जरूरी हो गया है। तू अगर मुखिया की हैसियत से इस चौकी पर बैठना चाहे तो अब भी बैठ सकता है, लेकिन फैसला इंसाफ से करना होगा। कोई ऐसी बात नहीं मानी जाएगी जो झूठी हो। तुम्हारी मर्जी है धर्मू चाचा, जैसा मन चाहे करो, ठाकुर कोहलीराम ने उदास लहजे में कहा। मुसाफिर भैया, तुम किसी और बस्ती से इधर आए और तुमने भागबरी को इस लाश के पास बैठे हुए देखा, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। और ये भी सच है कि भागबरी सिर्फ बैठी हुई थी, जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो पागल है। एक पागल औरत लाश को देखकर इस तरह बैठ भी सकती है, उसे टटोल भी सकती है, और यही बात मैंने दूसरों से कही थी। अच्छा भैया, अब तुम लोग हमें ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि ठुकराइन गीता नंदी हनुमान मंदिर में बच्चों की बलि देती है? मैं बताता हूँ धर्मू चाचा। मुसाफिर भैया को शुबा हो गया था कि कोई गड़बड़ जरूर है और भागभरी डाइन नहीं है। सो वो एक रात हनुमान मंदिर की तरफ निकल गए, जहाँ उन्होंने गीता नंदी और नंदा को देखा, जो मेरे बच्चे को पकड़ कर ले गए थे। उसके हाथ पांव बांध रखे थे उन्होंने, और वही सब कुछ हो रहा था जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। मेरा बेटा लल्लू वहाँ पड़ा हुआ था और उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। मुसाफिर भैया अकेला था, इसलिए उसने शोर मचा दिया। गीता नंदी और नंदा चमार भाग गए थे वहां से, और मेरा बच्चा मुसाफिर भैया की वजह से बच गया। वही उसे लेकर आए, इससे घर का पता पूछा और चुपचाप उसे घर में छोड़ गए। मेरे घर वालों को और मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन सुबह को जब हमने लल्लू की हालत देखी तो वो तेज बुखार में फूंक रहा था और बार बार चीख कर कह रहा था, मुझे ना मारो, मुझे घर जाने दो। बुरी हालत हो गई हमारी। बड़ी मुश्किल से हमने बच्चे को समझा बुझाकर उसकी जुबान खुलवाने में कामयाब हुए, तो उसने ये कहानी सुनाई। मुसाफिर भैया के बारे में भी बताया। हमने मालूमात की तो मुसाफिर भैया ने हमें असल बात बता दी। वो बाहर के आदमी हैं, लेकिन हमारे लिए तो देवता समान हैं। मेरे बच्चे का जीवन बचाया है उन्होंने। मैं तो इन पर 1000 जीवन कुर्बान कर सकता हूँ, समझे धर्मू चाचा? बाद में हम सब ने मिलकर ये तय किया कि ऐसा काम किया जाए जिससे सबको असल बात मालूम हो जाए। ऐसे ही अगर हम कोहलीराम को ये बातें बताते तो भला चलती हमारी। और फिर मैं, जंगराम और दूसरे कुछ और सर जोड़कर बैठ गए। अल्लाह दीन ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया और ऐसा मौका दिया कि नंदा कुल्लू को अगवा कर ले, और हम सब उसकी ताक में लग गए। उसकी गवाही बहुत से लोग देंगे। सब ने अपनी आंखों से देखा। बस कुछ देर ही थी, गीता नंदी कुल्लू को मार ही डालती, मगर हम सब तैयार थे। गीता नंदी ऐसा क्यों करती? इसी से पूछो, बताएगी ठकुराइन? झूठ बोल रहे हैं सब के सब झूठे हैं। सब पापी दुश्मन हो गए मेरे। एक एक को ठीक कर दूंगी। महाराज अधरना चंदू चिल्ले में ना बैठे तो अधरना चंदू? ठाकुर कोहलीराम हैरत से बोला, वो काला जादूगर? धर्मू चाचा ने कहा, इससे तेरा क्या वास्ता? गीता नंदी, इससे तेरा क्या संबंध? कुछ भी नहीं बताऊंगी किसी को। नंदा बताएगा। अरे ओ पापी, रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए तूने कितने घर उजाड़ दिए। जुबान खोल दे अपनी, शायद बच जाए, नहीं तो जिंदा फूंक दिया जाएगा। जुबान खोल दे पापी, अपनी चिता देख रहा है तू? नंदा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। धाड़े मारने लगा, चीख चीख कर रोने लगा। हम निर्दोष हैं मुखिया जी, हमारा दोष नहीं। हमें तो ठुकराइन ने मजबूर कर दिया था। गीता नंदी चौंक पड़ी। उसने घूर कर नंदा को देखा। क्या बक रहा है नंदा? अरे चिता तो बनवा दी तुमने हमारी ठुकराइन, अब भी चुप रहे? अधरना चंदू, तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे, भस्म कर देंगे तुझे। वो बाद में भस्म करेंगे, अभी जो भस्म हो रहे हैं उसे कौन रोकेगा? अरे बोलने दे गीता नंदी, पंचायत के बीच दखल ना दे। सब झूठे हैं, सब कायर हैं, और तुम देख रहे हो कोहलीराम, तुम चुपचाप देख रहे हो। बंदूकें निकालो, भून दो ससुरों को। ठुकराइन गजबनाक लहजे में बोली। तूने ये क्या कर दिया गीता? जीवन भर मुझे दबाए रखा, मैं इन्हें कैसे दबाऊं? ठाकुर बेबसी से बोला। रहे ना नीच जात, अच्छी जात के होते तो बहादुरी दिखाते। पिताजी ने सच कहा था। ठुकराइन नफरत से बोली। अरे ओ ऊंची जात वाली, तूने अपनी जात खूब दिखाई। ठाकुर को भी गुस्सा आ गया। गीता नंदी उसे खूनी नजरों से देखकर खामोश हो गई। नंदा मुसलसल रो रहा था। उसने कहा, हम तो नौकर थे भाइयों, मालिकन ने जो कहा सो किया।
गोद सूनी थी इसकी, टोना टोटके करती थी, हमें कई जगह ले गई, न जाने क्या क्या कर्म कराए। फिर अधेरना चंदू महाराज मिल गए, उन्होंने ये कर्म बताए। 7 भेंट देनी थी हनुमान के चरणों में, सो हमसे ये भी करवाया मालिकन ने अपनी गोद हरी करने के लिए। उसने हमसे 6 बच्चे उठवाए। 7वीं बलि गंगू के छोरा की थी, सो हम ले गए उसे और मुसाफिर ने देख लिया, बलि ना हो सकी। धरना जी चिल्ले में बैठे हैं, नहीं तो जरूर आ जाते, बड़ा संबंध है इसका। और कुछ सुनना है ठाकुर? धर्मू चाचा ने कहा। मैं क्या कहूँ धर्मू चाचा, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। खत्म करो ये पंचायत, खत्म करो, इसे चिता में ले जाओ। नंदा को भी भस्म करना होगा। मालिकन के कहने से इससे जो कुछ किया इसके लिए खुद नहीं सोचा इसने। इसे भी भस्म कर दो, मार दो, खत्म कर दो, जला दो। लोग बेकाबू हो गए। तस्दीक होने के बाद लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नंदा को घेर लिया, लकड़ियों की आग लगा दी गई और फिर मैंने आंखें बंद कर लीं। लोगों ने नंदा को उठाकर आग में झोंक दिया। फिर गीता नंदी की तरफ बढ़े। गीता नंदी भी अब खौफजदा नजर आने लगी थी। नंदा की गोश्त की चरान दूर फिजा में फैल रही थी और उसे अपना हशर नजर आ रहा था। दफातन अकब में कुछ भगदड़ सी मच गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे। मैंने भी चौंक कर देखा। एक बेनथा बैल दौड़ता चला आ रहा था। उसकी नंगी पीठ पर एक शख्स बैठा हुआ था, साधुओं जैसा हुलिया बनाए हुए। बहुत से लोग बैल के जद में आकर कुचल गए थे। गीता नंदी ने उसे देखा तो बेख्तियार चीख पड़ी, महाराज महाराज, अधेरना चंदू, मुझे बचाओ महाराज, मुझे बचाओ। बिफरे हुए लोग रुक गए। उनकी नज़रें बैल की पीठ पर बैठे साधु पर थीं और उसकी आमद पर वो खौफजदा हो गए थे। उसने जिस तरह लोगों पर बैल दौड़ाया था उससे उसकी संगदिली का भी पता चलता था और सरकशी का भी, जैसे उसे किसी का खौफ ही ना हो और वो इन जीते जागते इंसानों को घास कूड़ा समझता हो। आन की आन में वो नज़दीक आ गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब क्या होगा। गीता नंदी ने उसका नाम लेकर मुझे इससे रोशनास कराया था। मैंने दिल ही दिल में दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया, क्योंकि हर मुश्किल का हल के लिए मुझे यही बख्शा गया था। अधेरना चंदू ने खूनी नज़रों से यहाँ मौजूद लोगों को देखा और लोग दहशत से कांपने लगे। सिफली उलूम के इस माहिर के बारे में बस्ती भर के लोग जानते थे, उससे नफरत भी करते थे और खौफजदा भी रहते थे। क्या नाटक रचाया है रे कमजात तूने, क्या कह रही है ये? उसने कोहली राम को घूरते हुए कहा। मैंने नहीं महाराज, सब बस्ती वालों ने। कोहली राम हाथ जोड़कर कांपता हुआ बोला। लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। दूर तक अधेरना के लिए जगह छोड़ दी गई। काहे रे हराम खोरों, काहे मौत को आवाज दी तुमने? जानते हो हमारी रणवीरता है। गीता नंदी हमारी शक्ति के साए में है। अरे ओ बुढ़े सरपंच, तू बता क्या है ये सब कुछ? अधेरना चंदू शायद बस्ती वालों को जानता था। उसने धर्मू चाचा को भी मुखातिब किया था। गीता नंदी ठुकराइन डायन बन गई है महाराज, धर्मू ने कपकपाते हुए कहा। अरे ओ डायन के सगे, बावले बन गए हो तुम क्या सारे के सारे? हनुमान बलि दे रही थी वो, उसकी गोद भी तो सूनी थी। इसने 6 परिवार सूने कर दिए महाराज, 6 बच्चों को मारकर उनका कलेजा चबा गई। जंग राम हिम्मत करके बोला। अरे पापियों, अरे बावलों, अरे जन्म के अंधों, अमर हो गए हैं वो हनुमान के चरणों में भेंट होकर। तुम सब बाल बच्चे वाले हो, एक एक के घर में 6-6 खेल रहे हैं। एक के चले जाने से कौन सा फर्क पड़ता है? ये चिरांद कैसे उठ रही है अग्नि से? क्या जला रहे हो तुम इसमें? इन्होंने नंदा को जिंदा भस्म कर दिया है महाराज, जिंदा आग में झोंक दिया इसे, और मुझे भी ये अग्नि में झोंकने वाले थे। गीता नंदी शेर होने लगी। तुम्हारा सत्यानाश पापियों, अपना नरक तुमने धरती पर ही बना लिया। तुम्हें मालूम नहीं था कि नंदा हमारा सेवक था। ठीक है, तुमने जो किया उसका फल भुगतोगे। नंदा ने भूत बनकर तुम सबको ऐसे ही भस्म ना किया तो हमारा नाम भी अधेरना चंदू नहीं है। कौन सूरमा झोंकेगा इसे आग में? आओ आगे बढ़ो, इसे छूकर दिखाओ। और तूरे नरखने कमजात खड़ा देख रहा है सबको। देख लिया गीता नंदी, ये फर्क होता है जात का। तेरे माता पिता कहते थे ना तुझसे। अधेरना ने कोहली राम की तरफ इशारा किया। ये अन्याय है महाराज, हमारे मन सुलग रहे हैं, हम बदला लेंगे, हमें बदला लेने दो, कुछ लोगों ने कहा। और अधेरना चंदू की गर्दन उनकी तरफ घूम गई। आओ आओ आगे आओ, हम न्याय कर देंगे। ये अग्नि तुमने जलाई है, बहुत बड़ी चिता बनाई है तुमने। लाओ पहले इसे बुझा दें, फिर तुम्हारे सुलगते मन को भी बुझा देंगे। अधेरना चंदू बैल की पीठ से उतर आया। उसने तेजी से भड़कते शोलों को देखा, फिर होंठ सकोड़कर उन पर फूंक मारने लगा। तेज सनसनाहट के साथ आग दबने लगी। जलती हुई मोटी लकड़ियां हवा के दबाव से जगह छोड़ने लगीं और लोग घबराकर इस रुख से हट गए जिधर लकड़ियां सिरक रही थीं।
शोले बुझने लगे। लकड़ियां इस तरह बुझ गईं जैसे उन पर ओस पड़ गई हो। नंदा की लाश भी नजर आने लगी थी। कोयला हो गया था जलकर। मेरे लिए अब अमल ज़रूरी था। मैंने एक तसव्वुराती हिसार अधेरना चंदू के गिर्द कायम कर दिया। अधेरना ने आग ठंडी करके अपना काम ख़त्म किया, फिर बोला, अब बोलो, किस किस का मन सुलग रहा है? लोगों के चेहरे फक थे, मगर भागा कोई नहीं था। मुमकिन है पीछे से कुछ लोग खिसक गए हों या फिर वो चले गए थे जो जख्मी हो गए थे। गीता नंदी की नज़रें अचानक मुझ पर पड़ीं। अब वो मेरी तरफ इशारा करके बोली, ये सबसे आगे आगे था महाराज, मुसलमान का छोकरा। इसने बड़ी हत्या मचाई है। अधेना चंदू मुझे घूरने लगा, फिर किसी कदर हैरानी से बोला, ये कौन है? कौन है रे तू? मेरी कहानी तो बहुत लंबी है अधेना चंदू, मगर तूने बहुत बुरा किया है। गीता नंदी को तूने इस बुरे काम पर आमादा किया था। हाँ, किया तो था। सजा देगा क्या तू मुझे? अधेना के लहजे में गुरूर और अंदाज में तमस्खर था। मुजरिम तो तू बस्ती वालों का है, वही तुझे सजा देते तो अच्छा था, मगर ये मासूम लोग तुझसे डरते हैं। मजबूरन ये काम मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, अधेरना मुस्कुराकर बोला, क्या जुर्म किया है हमने महाराज? वो मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम तीनों मुजरिम हो। तुमने गीता नंदी को गुमराह किया और गीता नंदी शैतान बन गई। उसने 6 बच्चों की जान ले ली। नंदा ने उसके साथ मिलकर बच्चों को अगवा किया। उसे तो सजा मिल गई, तुम दोनों बाकी हो। तो हमें भी सजा दे दो महाराज, तुम्हारी चिता तो बुझ गई। ऐसी ऐसी हजारों चिताएं भड़क सकती हैं धीरना, तूने इसे बुझाकर कोई बहुत बड़ा काम किया। जे हनुमान गोरमा चौकिया, ये महाराज अधिराज क्या कह रहे हैं? जाओ महाराज, पहले तुम बजरंग बली की लंका की सैर कर लो। उसने मेरी तरफ रुख करके होंठ गोल कर लिए। तेज हवा की सनसनाहट सुनाई दी। गालिबन वो मुझे फूंकों से उड़ा देना चाहता था, लेकिन उसके होठों से खारिज होने वाली हवा किसी ठोस शय से टकराकर वापस होने लगी। ये ठोस शय मेरा कायम किया हुआ हिसार था। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा, हिम्मत बन गई। तेज हवा हिसार में घुट गई थी और अंदर मुंतशिर हो रही थी, जिससे गीता नंदी और खुद अधेरना चंदू के बाल और कपड़े उड़ने लगे थे। साथ साथ अंदर मौजूद कूड़ा करकट और जली हुई लकड़ियों का राग भी। अधेरना हैरान होकर रुक गया। उसने आंखें फाड़कर मुझे देखा, फिर मैंने कहा, बजरंग बली की लंका तो मुझे नजर नहीं आई अधेरना, मगर अब तेरा ये बैल तुझे सैर कराने ले जा रहा है। मैंने बैल को घूरते हुए कहा। अचानक बैल के तेवर बिगड़ने लगे। उसने अपनी जगह उछलना कूदना शुरू कर दिया और अधेरना एक तरफ हट गया। बैल ने खुद जमीन पर घिसे और फिर गर्दन झुकाकर अधेरना पे हमलावर हो गया। अधेरना बदहवास होकर एक तरफ हट गया। बैल आगे बढ़कर हिसार की दीवारों से टकराया और उसका सर फट गया। उसके सर से खून बहा तो वो शिद्दत जोश से दीवाना हो गया और फिर उसने अधेरना को ताक लिया। वो फुंकारे मार मार कर उस पर कुलांचे भरने लगा। गीता नंदी दहशतज़दा होकर भागी, लेकिन वो हिसार के कैदी थे। वो भी नादीदा दीवार से टकराई और चीख मारकर गिर पड़ी। उधर बैल ने अधेरना को घेर लिया और सींगों पर उठाकर बुरी तरह रगेदने लगा। अधेरना का दाहिना गाल फट गया, मगर बैल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अधेरना जैसे ही उठने की कोशिश करता, वो अगले पांव उठाकर पूरी कुव्वत से टक्कर मारता और अधेरना कई कई फीट उछलकर गिरता। उधर गीता नंदी मुसलसल कोशिश कर रही थी। बस्ती वाले दम बखुद खड़े ये तमाशा देख रहे थे। अधेना चंदू के हलक से दिलसोज चीखें निकल रही थीं। फिर गीता नंदी भी बैल के लपेट में आ गई। कोहली राम के मुंह से आवाज़ निकल गई, जिसे उसने जल्दी से दबा लिया। बस्ती वालों का सुकूत टूट गया। वो शोर मचाने लगे, खुशी से उछलने लगे, कह लगाने लगे। शोर की आवाज़ से बैल और बिफर गया। उसने टकरे मार मार कर इन दोनों का कीमा बना दिया। वो गोश्त के लोथड़े बन गए थे। बैल भी अब कई बार हिसार से टकराया था और बुरी तरह जख्मी हो गया था। फिर भी वो गिर पड़ा और उसने पाँव रगड़ रगड़ कर दम तोड़ दिया। कुछ मिनट गुजर गए तो मैं आगे बढ़ा, इन लाशों के करीब पहुंच गया। बस्ती वाले मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर उनकी हिम्मत बढ़ गई और दूसरे ही लम्हे वो मुसाफिर महाराज की जय, मुसाफिर महाराज की जय करते हुए करीब आ गए। वो मेरे पाँव छू रहे थे, हाथ चूम रहे थे। उन्हें रोकना मेरे बस में नहीं था। मैंने बेबसी से दिल में कहा, माबूद करीम, मैं मजबूर हूँ, कितना ही शोर मचाऊँ, ये मेरी नहीं सुनेंगे। जिस तरह मुमकिन हो सकता था इनसे बच रहा था। जंगराम चीख कर बोला, रुक जा भाइयों, रुक जाओ, परेशान ना करो मुसाफिर महाराज को, बाद में मिल लेना इनसे, परेशान मत करो। लेकिन कौन मानता। कोहली राम इस भीड़ में नजर नहीं आ रहा था। लोग अधेरना से भी नफरत करते थे। चुनाचा चिता फिर जला दी गई और इनके जिस्मों के लोथड़े घसीट कर आग में फेंक दिए गए। इस अमल के दौरान मुझे इनसे बच निकलने का मौका मिल गया और मैं वहां से सराय की तरफ भागा। सराय में आकर दम लिया, लेकिन अंदाजा था कि अब क्या होगा।
खेल ख़त्म हो गया था। गीता नंदी ख़त्म हो गई थी और इसके साथ एक खबीज़ भी जो सिफली उलूम का माहिर था। न जाने मज़ीद कितने इंसानों को उसके हाथों नुकसान पहुंचता, लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ था और जो होने वाला था वो मेरे लिए भयानक था। अल्लाह दीन आ गया। बीवी को पुकारता हुआ अंदर घुसा। जुबैदा, अरे जुबैदा, नेकबख्त कहाँ गई? क्या है? जुबैदा की आवाज़ उभरी। गज़ब हो गया, वो मुसाफिर शाह साहब तो बड़े पहुंचे हुए निकले। अरे मामूली आदमी नहीं है वो, वली हैं, सारी बस्ती उनका नाम ले रही है। मुकद्दर फूट गया हमारा, पैसे ना लेते उनसे, यूं ही खिदमत करते तो बेड़ा पार हो जाता। खुश होकर कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हमें कि वारे न्यारे हो जाते। मुसाफिर भैया की बात कर रहे हो? तो और क्या? क्या हुआ? जुबैदा ने पूछा। फिर अलादीन उसे कोहली राम के घर पेश आने वाले वाक़यात बताने लगा। ये जगह भी मखदूश हो गई। बाद में जब अक़ीदतमंद यहाँ पहुँचेंगे तो न जाने कैसी कैसी मुश्किलें पेश आएंगी। खुद अलादीन जुबैदा से जो कह रहा था उससे मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। जुबैदा को मेरे आने का यहाँ इल्म था, चुनाचा बस कुछ ही देर थी कि वो मुझ तक पहुँच जाते। निकल जाना चाहिए। आज के 3 रुपये जुबैदा को दे चुका था। 1 रुपया पास मौजूद था। उठा और खामोशी से बाहर निकल आया। तेज़ तेज़ चलता हुआ बस्ती से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। चंद लोगों ने मुझे देखा, लेकिन ये वो थे जिन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम था, इसलिए वो मुश्किल ना बने और मैं उनके दरमियान से निकल आया। खेतों वगैरह के दरमियान से गुजरकर आगे बढ़ा ही था कि कुछ फासले पर हनुमान मंदिर की इमारत नजर आई, वीरान और सुनसान। इस इमारत में बहुत भयानक ड्रामे हो रहे थे। रात यहाँ गुजारी जा सकती थी। बस्ती के लोग मुझे तलाश करने को कम से कम यहाँ तो नहीं आएंगे। कल दिन की रोशनी में यहाँ से किसी सिमत का तयन करके निकल जाऊंगा। हालांकि भयानक जगह थी, लेकिन मेरे लिए बेहकीकत थी। अंदर दाखिल हो गया। एक पुरसुकून गोशा मुंतखब करके आराम करने लगा। सामने ही हनुमान का बुत एस्तादा था। उसे देखता रहा। बेजान पत्थर जिसे इंसानी हाथों ने तराशा था, एक बेजरर सी शय। जहन न जाने क्या क्या सोचता रहा। तारीकियां गहरी होती चली गईं। हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। हनुमान के बुत का ह्योला भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अगर मुझे तलाश किया गया था तो किसी ने इधर आने की हिम्मत नहीं की थी। वैसे भी लोग इस जगह से खौफजदा रहते थे। चुनाचा सुकून था। रात गुजर गई। न जाने क्या वक्त था। कई बार नींद के झोंके आए, लेकिन हर बार आंख खुल जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। आंखें पट से खुल गई थीं। चित लेटा हुआ था, इसलिए मंदिर की छत सामने थी और छत पर 2 नन्ही नन्ही आंखें मुतहर्रिक थीं। पीली बदनुमा आंखें, शनासा आंखें। आंखें आहिस्ता आहिस्ता जगह छोड़ रही थीं। मकड़ी, मेरे जहन में ख्याल उभरा। ऐसी मकड़ियाँ भूरिया चरण की ही फरस्तादा होती थीं। आह काश यहाँ रोशनी होती, ऐसी कोई शय होती जिसे रोशन करके मैं इस मकड़ी को देख सकता। ये ख्याल दिल में गुजरा था कि अचानक ही माहौल रोशन होने लगा। दीवारें नजर आने लगीं। हनुमान का बुत साफ नजर आ रहा था। हर चीज़ इतनी नुमायाँ हो गई कि आम हालात में भी नहीं हुई थी, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि रोशनी आ कहाँ से रही है। मैंने छत की तरफ देखा। मकड़ी रोशनी होते ही तेज तेज चल पड़ी और फिर एक सुराख में घुसकर रुपोश हो गई। पीले रंग की मकड़ी थी। मैं उठकर बैठ गया। मकड़ी तो गायब हो गई थी, लेकिन रोशनी बदस्तूर थी। मुझे एहसास हुआ कि रोशनी मेरे दिल से फूटी है। मेरे दिल ने रोशनी की तलब की। मेरे अतराफ मुनव्वर हो गए। ये अतियाए इलाही था। ये करम नवाजी थी मेरी ज़ात पर। दिल सुरूर से भर गया। बड़े इनाम से नवाजा गया था मुझे, बड़े इनाम से। शुक्र नहीं अदा कर सकता था। कुछ रिक्कत सी तारी हो गई। आंखों से आंसू जारी हो गए। मंदिर से बाहर खुली जगह निकल आया। बाहर सुनसान खामोशी तारी थी। एक साफ सी जगह देखी और सजदा रेज हो गया। दिल शुक्रगुजार था और जिक्र इलाही ने सारी तन्हाइयां दूर कर दी थीं। किसी की आवाज़ कानों में उभरी, तुम तन्हा कहाँ हो? हम सब तो तुम्हारे साथ हैं। कभी खुद को तन्हा ना समझना। दूर दूर तक कोई न था, लेकिन लग रहा था जैसे बहुत सारे लिबास सरसरा रहे हैं। बड़ी तक़वियत मिलती और इस एहसास ने बहुत खुशियाँ बख्शी थीं। ऐसी खुशी कि मेरी पजीराई हो रही है। क्या कम था ये सब कुछ? इतना बड़ा मर्तबा दे दिया गया था मुझ गुनहगार को। दिल सरशार हो गया था और थोड़ी देर पहले जो कैफियत हो गई थी वो दूर हो गई थी। न जाने कब तक इस जगह सजदा रेज रहा। ये सजदा शुक्र था। यहाँ तक के परिंदों के परों की फड़फड़ाहटें सुनाई देने लगीं। सुबह का आगाज हो गया था और फजर की नमाज का वक्त भी। नमाज पढ़ी इससे पहले कि बस्ती के लोग मुझे तलाश करते हुए इस तरफ निकल आए। मेरा यहाँ से निकल जाना ज़रूरी था। चुनाचा नमाज के फौरन बाद ही चल पड़ा और तेज़ रफ्तारी से इसी जानिब बढ़ता रहा जिधर रुख हो गया था।